चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। इसमें पढ़ेंगे टर्नाडो। टर्नाडो क्या, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि अ टर्नाडो इज़ द वेलेंट स्टार। वेलेंट स्टार मतलब कि पूरा घूमता हुआ स्टार होता है विथ अ क्लाउड के साथ और रैपिडली रोटेटिंग विंड, उसमें जो तेज़ी के साथ हवा रोटेट करता रहता है। विंड्स हैविंग द अपीयरेंस ऑफ डार्क, ऐसा देखने से लगता है कि एकदम डार्क है। फनल शेप का होता है, कुछ इस तरफ का होता है। यहाँ से फनल शेप कुछ इस तरह होता है ना, फनल शेप इस तरह बनता है ना फनल शेप का, इस तरह का हमें जो है बन जाता है शेप वहाँ पर फनल शेप का। क्लाउड बादल होता है दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, जो स्काई से अर्थ की तरफ रीच करता है, इसको हम बोलते हैं टर्नाडो। अब चूंकि टर्नाडो की हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टर्नाडो फॉर्म फ्रॉम द थंडर स्टार। ये थंडर स्टार में जनरली देखा जाता है। तो इसका मुख्य जो हमारा होता है कि कब ये बनेगा, तो हम कह सकते हैं जो थंडर स्टॉर्म्स होता है उसमें थंडर स्टार में बनने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा होती है। टर्नाडो से पहले क्या होता है कि बिफोर द टर्नाडो स्टार लार्ज थंडर क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई। तो जब भी टर्नाडो होने की कंडीशन होती है तो स्काई में जो है हमें बहुत ज़्यादा थंडर स्टार्म जो है देखें, थंडर क्लाउड जो होता है देखने को मिलता है, ठीक ना। जब थंडर क्लाउड बहुत ज़्यादा स्टार में होगा तो हमें ऐसा फील हो जाता है कि नहीं जो है टर्नाडो जो है आने वाला है, ठीक। वो जो एरिया होता है थंडर क्लाउड का बिकम रैपिडली डार्क एंड डेंसर हो जाता है। जहाँ पर टर्नाडो होने वाला रहता है वहाँ का एरिया बहुत ही रैपिडली डार्क और डेंसर देखने को मिलता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि जिस एरिया में टर्नाडो होने वाला है, अगर इस एरिया में होने तो यहाँ पर जो है बहुत ही डार्क हो जाता है, एरिया डार्क होता है। इस एरिया में होगा तो ये भी एरिया क्या, इसका यहाँ का क्लाउड जो होता है बहुत ही डार्क हो जाता है, ठीक। जैसे कहते हैं ना कि काला बादल, तो काला बादल जैसा का शेप बन जाता है। और डेंसर मतलब बहुत पास हो जाता है, ठीक ना। मतलब दूर बादल नहीं देखिए, एक ही जगह देखिएगा बहुत ज़्यादा बादल आपको एक ही जगह दिखेगा, तो इसको हम डेंसर भी कह सकते हैं। यानी आपका ये जो टर्नाडो होता है जब होने वाला रहता है जिस एरिया में, उस एरिया का जो है क्लाउड बहुत ही डार्क और डेंसर आपको देखने को मिलता है। एयर इन दिस एरिया इज रोटेटली क्विकली, और जो एयर होता है इस एरिया में बहुत तेज़ी के साथ रोटेट करता है। तो हम भी कह सकते हैं कि एयर रोटेट रैपिडली, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिख रखा है कि एयर तेजी के साथ आपका रोटेट करता है। तो ये भी एक कंडीशन बन जाता है टर्नाडो को कि एयर हमारा तेजी रोटेट करता है। फनल शेप क्लाउड बिगेन टू फॉर्म एंड एक्सटेंडेड डाउनवर्ड टू द ग्राउंड। फनल शेप जो है इस फनल शेप का बनना स्टार्ट होता है और ग्राउंड की तरफ एक्सटेंडेड होता है, फैलता जाता है। यानी ऊपर से जो है फनल शेप का बनता है, नीचे तरफ एक्सटेंडेड होता है ग्राउंड का। स्काई से ग्राउंड की तरफ का एरिया हमारा होता है इसमें जब टर्नाडो होता है, ठीक। दूसरी चीज़ है कि डायमीटर जो होता है, नैरो एंड ऑफ द टर्नाडो कैन बी स्मॉलर एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज इन किलोमीटर। जो स्मॉलर होता है फनल शेप का होता है, तो फनल में एक जो है डायमीटर छोटा होगा, एक डायमीटर क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो लार्जर होता है उसका डायमीटर जो है 1 किलोमीटर, 1 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना लंबा होगा, कितना एक मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक जाएगा, तो कितना बड़ा और छोटे वाले का होगा, तो फिर बड़े वाला का डायमीटर हमारा कितना लंबा जाएगा। ड्यू टू वेरी लो प्रेशर यहाँ पर बहुत कम होता है। द फनल ऑफ द टर्नाडो शॉक डस्ट वेरेड एंड एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग पीपुल्स एंड व्हीकल्स। इसमें प्रेशर वेरी लो होने के चलते जो होता है, जो फनल होता है टर्नाडो को शॉक कर लेता है डस्ट को और पीपल्स और व्हीकल्स को भी नियर इट्स बेस एंड थ्रो देम आउट नियर द टॉप। ये क्या करता है, इसको अपनी बेस की तरफ खींच लेता है और खींचने के चलते उसको क्या करता है, टॉप की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। इसके पास जो कुछ भी आता है उसके एरिया में वो अपनी तरफ खींचता है, शॉक करता है और शॉक कर क्या करता है, ऊपर की तरफ उसको फेंकने की कोशिश करता है, जो बहुत ही डेंजर होता है। आप ऐसा फील कर सकते हैं कितना डेंजर होगा। और टर्नाडो मूव अक्रॉस द सरफेस ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग वेरी हाई स्पीड विंडो। ये लैंड के सरफेस की तरफ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होता है। तो हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इसमें स्पीड जो होता है, विंडो की जो स्पीड होता है वो बहुत हाई होता है। विंड स्पीड हाई होता है,
हाई विंड स्पीड हम कह सकते हैं। ठीक, A violent tornado can travel at speed of 300 km/h. Most of the tornado are weak. Tornado are not very frequently in our country. कह रहा है कि इसकी स्पीड जो हमारा होता है लगभग 300 किलोमीटर तक होता है, तो 3 km/h तक का इसका स्पीड 300 ना 3 km 300 km/h की स्पीड से होता है। तो आप गेस कर सकते हैं कितना ज़्यादा इसका स्पीड होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन कॉजेज बाय द टॉर्नाडो, इसके चलते क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ जो है मैंने 2 पॉइंट्स नोट कर रखा है जो टॉर्नाडो के चलते होता है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इसका स्पीड बहुत हाई होता है, जो विंड फ्लो करता है, प्रेशर लो होता है, और हाई स्पीड के चलते चूँकि आप जानते हैं कि स्पीड ज़्यादा हाई होगा और प्रेशर अगर लो होगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसके ऊपर हो सकता है। तो क्या हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर कि टॉर्नाडो अपरूट द ट्री, पेड़ को ही उखाड़ सकता है, इलेक्ट्रिक पोल को उखाड़ सकता है, एंड टेलीफोन जो पोल्स होते हैं, यानी जो पोल्स होते हैं, पेड़ होते हैं, उसको उखाड़ने की क्षमता इसके पास है, तो उखाड़ कर क्या करता है, इसको फेंक सकता है। ठीक, दूसरा हम कह सकते हैं कि टॉर्नाडो लिफ्ट द पीपुल्स, लोगों को भी उठा सकता है। इतना तेज उसमें विंड प्रेशर होता है, द प्रेशर तो लो होता है बट स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि क्या करता है, उसको लिफ्ट कर लेता है। व्हीकल्स ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से जो क्या करता है, व्हीकल्स को भी उठा लेता है। एंड हॉर्स देम 100 मीटर अवे, और उसे करीब 100 मीटर दूर तक उठाकर फेंक सकता है। तो सोचिए उसके अंदर कितना जो है कैपेसिटी होगा और कितनी तेजी के साथ विंड्स फ्लो करता है, जो है आदमी को भी और व्हीकल्स को उठाकर लगभग 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है। तो आप गेस कर सकते हैं कि कितना हमारे लिए हार्मफुल होता है। दूसरी चीज़ कह रहा है कि टॉर्नाडो कैन काज एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग को भी ये डैमेज कर सकते हैं। ये पॉइंट भी चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डैमेज बिल्डिंग भी हमारा क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग जो है डैमेज हो जाता है, डैमेज कर सकता है टॉर्नाडो, बिल्डिंग को भी नष्ट कर सकता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब टॉर्नाडो होता है तो बिल्डिंग के बाहर के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का प्रेशर लो होता है और अंदर का प्रेशर क्या होता है, हमारा हाई होता है। तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होने के चलते, बाहर का प्रेशर कम होने के चलते ये क्या करता है, विंडो को पूरी तरह से जो है खराब कर सकता है, तोड़ सकता है। तो आउटसाइड जो होता है बिल्डिंग मच लोअर प्रेशर, और इनसाइड जो होता है बिल्डिंग कैन एक्सप्लोड, और बिल्डिंग हमारा क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक ना, तो ये रहा हमारा कुछ नुकसान जो है टॉर्नाडो से नुकसान क्या होता है। अब प्रिकॉशन फ्रॉम द टॉर्नाडो से हमें प्रिकॉशन क्या करना चाहिए, जनरली हमें उन स्थानों में होना चाहिए जो इनसाइड हो, घर के अंदर हमें रहना चाहिए, या कोई अगर अंडरग्राउंड रूम्स हो तो वहाँ पर रहना ज़्यादा सूटेबल होता है, ताकि हमें ऐसे घरों में रहना चाहिए जहाँ पर हवा ना पहुँचे, क्योंकि हवा वहाँ से पास करता है तो फिर वहाँ से उठाकर आपको बाहर फेंक सकता है। तो हम अंडरग्राउंड हो जाए या उस रूम के अंदर चला जाए जहाँ पर जनरली एयर पास ना करता हो। तो बचने का सबसे जो है आसान जो है जगह वो हमारा स्पेस वही होता है। If the room without a window and basement is not available, shut all the door and window of the house and take shelter under the table, shut under the falling word cannot reach। अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा रूम नहीं है जहाँ पर विंडो ना हो, डोर ना हो, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि बिना विंडो डोर का अगर रूम ना हो तो हम क्या करेंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे, क्योंकि हर रूम में दरवाज़ा विंडो होता ही है। तो दरवाज़ा क्लोज कर देंगे, विंडो क्लोज कर देंगे, और अपने आप को जनरली हम क्या करेंगे, उसके ऐसे नीचे रख लेंगे जहाँ से एयर जल्दी पास ना करता, टेबल वोबल के नीचे, या फिर जो आपके कोई ऐसा चीज़ हो जिसके नीचे आप छुप सकते हैं, तो वहाँ पर छुप सकते हैं जहाँ से एयर जल्दी हमारा लेफ्ट ना करता हो। ठीक, if a person is in a vehicles then the tornado begin, it should get out the vehicles and go to a desk or the low lying area or lie flat on it। अगर आप गाड़ी में, तो अभी आपने बताया ना कि पीपल्स को भी लिफ्ट कर सकता है, व्हीकल्स को भी लिफ्ट कर सकता है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, टॉर्नाडो हो गया, तो आप गाड़ी में तो बैठे, क्योंकि उठा कर फेंक सकता है आपको। तो वहाँ से जल्दी निकलिए और ऐसे जगह पर जाइए जहाँ पर हमें सेफ्टी फील होता हो, या फिर हमें क्या करना है, ग्राउंड पर ही जल्दी लेट जाना चाहिए। दूर भागकर जो है जहाँ से टॉर्नाडो आ रहा है वहाँ से जो है जनरली क्या होता है, लो लाइंग एरिया, वो लो लाइंग एरिया जहाँ पर थोड़ा लो होता है उस एरिया की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, और या फिर हमें ग्राउंड पर लेट जाना चाहिए, जिसके तरह हमें बचने की संभावना जो है थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये हमें प्रिकॉशंस यहाँ पर सूटेबल होता है रखना। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। फिर जो है हम नेक्स्ट जो है वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। इससे आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।